फेसबुक पर राब्ता, फिर मुलाकात और फिर मौत। खूबसूरत ख्वाजा जरा खतरनाक कातिल निकला, लेकिन पकड़ा गया। तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज पर बस कुछ ही देर में। अहम खबर अभी है कि भारतीय फौज ने कंट्रोल लाइन पर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए ततापानी सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की। पाक फौज की तरफ से भरपूर जवाबी कार्रवाई में 5 भारतीय फौजी हलाक हुए, कई भारतीय बंकर्स भी तबाह कर दिए गए। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पाक फौज की तरफ से भरपूर जवाबी कार्रवाई में 5 भारतीय फौजी हलाक हुए, भारतीय फौज के कई बंकर भी तबाह किए गए। खूबसूरत ख्वाजा सरा खतरनाक कातिल निकला। पुलिस के मुताबिक कराची में फेसबुक पर लोगों से राब्ता करता था, फ्लैट में बुलाकर वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था। राशिद नामी नौजवान ने बात नहीं मानी तो उसे साथी के साथ मिलकर मार डाला। वजीर आजम नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज JIT के सामने आज चौथी बार पेश हुए। हुसैन नवाज कहते हैं अदालती ही नहीं इंतजामी एहतसाब का भी सामना किया, वजीर आजम को अब तक नहीं बुलाया गया। वजीर आजम ने हमेशा कानून की पासदारी की है, जब तक सुप्रीम कोर्ट और अवाम के सामने सच नहीं आ जाता एहतसाब के लिए पेश होते रहेंगे। पैनामा मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने वजीर आजम नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज ने अपना बयान मुकम्मल कर लिया। तकरीबन 5 घंटे पेशी के बाद हुसैन नवाज ने मीडिया को बताया कि कोई और समन नहीं मिला, ताहम अगर दोबारा बुलाया गया तो जरूर आऊंगा। सच कौम के सामने आने और अदालत की तसल्ली तक कार्रवाई में शरीक होंगे। वजीर आजम अदालतों का एहतराम करते हैं। वजीर आजम साहब जो है उनको अभी तक नहीं बुलाया गया है और मैं किसी मफूजे पे बात नहीं करूंगा। जाहिर है अगर जो है ये क्वेश्चन करना चाहेंगे जो है ना अपना सुप्रीम कोर्ट का जो है ये ऑर्डर है और जो है ना उनको जो है ना हमेशा से जो जहां तक वजीर आजम साहब का ताल्लुक है उन्होंने हमेशा कानून की पासदारी की है। हुसैन नवाज ने कहा कि मुशर्रफ दौर में भी कुछ साबित नहीं हो सका। शरीफ खानदान के बच्चों ने भी एहतसाब का सामना किया है। आप भी जानते हैं कि मुशर्रफ के दौर में अब तो जो है उनको 2 माह दिए सुप्रीम कोर्ट ने, यहाँ पे 14 माह ना सिर्फ हम जेलों में रहे बल्कि जो गवाहान थे वो भी जेलों में रहे। उनको आखिरकार केस क्या मिला? तैयारा साजिश केस, जिसकी सच्चाई जो है वो सबके सामने आ चुकी हुई है। आज भी अनफॉर्चुनेटली वही एसेट्स हैं, वही इल्ज़ामात हैं। आप भी जानते हैं कि ये पार्क लेन अपार्टमेंट्स के इल्ज़ामात कितने पुराने हैं और अगर उसमें कोई सब्सटेंस होता तो अब तक सामने आ चुका होता। हुसैन नवाज ने कतरी शहजादे की पेशी से मुतल्लिक कहा, ये मामला JIT और गवाहान का है, मैं कुछ नहीं कहूँगा। कैमरामैन खलीक अहमद और इरफान हाशमी और साथी रिपोर्टर अयाज अकबर यूसुफजई और कंबर जैदी के साथ आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। बिलावल भुट्टो जरदारी के नून लीग पर ताक ताक के निशाने। कहा जरा सी पूछगछ में ही शरीफ खानदान का बुरा हाल हो गया। कोई कहता है 2 घंटे इंतजार कराया, कोई कहता है 2.5 घंटे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना है कि मियां साहब मान लें कि वो नाअहल हैं। 20-20 घंटे की लोड शेडिंग ने उनके दावों की कली खोल दी है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि शरीफ खानदान का कभी एहतसाब नहीं हुआ, अब हो रहा है तो ये धमकियों पर उतर आए हैं। पूरी कौम को JIT के नताइज का इंतजार है, कोई वारदात हुई तो कौम को सड़कों पर ले आएंगे। मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान आसिफ किरमानी का कहना है कि शरीफ खानदान JIT के तमाम सवालों का जामे जवाब दे रहा है। अगर ये महसूस हुआ कि कुछ हटकर बर्ताव किया जा रहा है तो अदालत उज़्मा का दर खटखटाएंगे और अवाम के पास भी जाएंगे। आजकल उन लोगों को भी अदलिया के एहतराम का दर्द उठा हुआ है जो उन्हें कैंगरू कोर्ट्स कहते थे। JIT और जजों को धमकियां देने वाले निहाल हाशमी की मुश्किलात में एक और इजाफा हो गया। निहाल हाशमी को सेनेटरशिप और पार्टी ओहदा जाने के बाद हुकूमत की जानिब से फौजदारी मुकदमे का सामना है। अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने निहाल हाशमी के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने के लिए खत लिख दिया। मुकदमे में सरकारी मुलाजमीन को धमकाने और तफ्तीशी ऑफिसर को हिरासा करने की दफा शामिल की गई है। मुजव्वजा दफात के तहत उन्हें 7 साल, 2 साल या 6 माह कैद की सजा हो सकती है। जराए का कहना है कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने निहाल हाशमी के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने के लिए सिंध हुकूमत को खत लिख दिया है। अटॉर्नी जनरल उश्तर औसाफ ने जियो न्यूज के नुमाइंदे अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी से गुफ्तगू में खत लिखने की तस्दीक कर दी। निहाल हाशमी साहब के खिलाफ फौजदारी मुकदमे के हवाले से इक़दाम करने के हवाले से भी तो अदालत ने आपसे कहा था, उन्होंने कहा था इसको एग्जामिन करें, उसके ऊपर काम हो रहा है, एग्जामिनेशन हो रहा है। हमारी इतलात ये है कि आपने जो है वो फौजदारी मुकदमा दर्ज करने के हवाले से दाई काम मुकम्मल कर लिया और सिंध हुकूमत को खत लिखा गया। ऐसा आपकी इंटेलिजेंस जो है वो मेरे ख्याल है
बाकी लोगों की इंटेलिजेंस से कहीं ज्यादा काम करती है। जराये के मुताबिक निहाल हाशमी के खिलाफ सरकारी मुलाजमीन को धमकाने और अदालती कार्रवाई के दौरान तफ्तीशी अफसर को हिरासा करने से मुताल्लिक दफा 168, 228 और 505 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि भारत ने दाल रोटी की दुहाइयां देने वाले फौजी का मलबा भी पाकिस्तान के सर डाल दिया। तेज बहादुर की वीडियो ने भारतीय फौजियों को मिलने वाले खाने का पोल क्या खोला, भारतीय बौखला गए। तेज बहादुर की वीडियो वायरल होने का इल्जाम भी पाकिस्तानी वेबसाइट्स पर डाल दिया। भारतीय इंटेलिजेंस इदारों ने कहा कि तेज बहादुर की वीडियो चलाने वाली 24 में से 21 वेबसाइट्स पाकिस्तान से चलाई जा रही थी। भारतीय वजीर दाखिला राजनाथ सिंह भी कहने पर मजबूर हो गए कि फौजी फेसबुक और व्हाट्सएप पर वीडियो शेयर ना करें। फेसबुक पर पाकिस्तान जिंदाबाद क्यों लिखा, भारतीय रियासत बिहार में एक नौजवान हवालात के पीछे धकेल दिया गया। 15 बरस के अफसर खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अफसर खान के खिलाफ इलाके वालों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। और अब खबर कराची से, जहां 5 महीनों में 3000 अफराद में मच्छरों के काटने से फैलने वाले बुखार चिकनगुनिया की तस्दीक हो चुकी है। हुकाम के मुताबिक कराची में रोजाना चिकनगुनिया के मुश्तबा अलामात के साथ आने वाले मरीजों की तादाद 15 से 20 है। डायरेक्टर हेल्थ के मुताबिक इंसदाद चिकनगुनिया के लिए सफाई सुथराई का खास ख्याल रखा जाए और घरों में मच्छर मार स्प्रे भी किया जाए। एक बार फिर से जिक्र करते हैं पाक भारत के कल के टाकरे का। इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम में पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमों के दरमियान कल अहम मैच खेला जा रहा है। ये मैच कौन जीतेगा ये जानने की तड़प हर एक को है। जियो न्यूज के नुमाइंदे अमीन हफीज ने लाहौर के चिड़ियाघर की ऊंटनी से पूछा कि उसकी फेवरेट टीम कौन सी है, तो ऊंटनी ने क्या जवाब दिया, अमीन हफीजी बताते हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा टाकरा पाकिस्तान और भारत के दरमियान इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम में होने जा रहा है। ये मैच कौन जीतेगा ये फैसला कराने के लिए हमने लाहौर चिड़ियाघर की ऊंटनी से राब्ता किया। ऊंटनी ने बता दिया कि ये मैच पाकिस्तान जीतेगा, जीतेगा भी जीतेगा, 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 पाकिस्तान जीतेगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में कल होने वाले क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े पाक भारत मुकाबले में बहावलपुर के चिड़ियाघर के शेरों चिंटू और पिंटू ने पाकिस्तान को फेवरेट करार दिया है। चैंपियन ट्रॉफी का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक दूसरे के मध्य मुकाबले। आज हमने बहावलपुर चिड़ियाघर में बिल्लो और उसके 2 बच्चे चिंटू और मिंटू से भी फैसला कराया कि कल होने वाला क्रिकेट का बड़ा मुकाबला कौन जीतेगा। तो चिंटू ने पाकिस्तान के हक में फैसला कर दिया। 2 फुटबॉलों पर, एक पर पाकिस्तान का झंडा बनाया गया था और दूसरे पर हिंदुस्तान का, उसको पानी में छोड़ा गया। तो चिंटू ने जो है वो 2 दफा पाकिस्तान को फातेह करार दिया। कल इंशाल्लाह बहावलपुर जू के चिंटू के जो पेशगोई है वो सही साबित होगी और पाकिस्तानी टीम इंशाल्लाह जीतेगी। और पाक भारत क्रिकेट मुकाबले से पहले दोनों मुल्कों के अजीम खिलाड़ियों का जियो न्यूज पर टाकरा होगा। वसीम अकरम, शुएब अख्तर और रमीज के सामने गंगूली, हरभजन और अजहरुद्दीन होंगे। दोनों ममालिक के अजीम खिलाड़ियों का आमना सामना और टाकरा देखिए जियो न्यूज पर बस कुछ देर बाद। मुल्क की तारीख में बिजली की पैदावार का नया रिकॉर्ड कायम। वजीर पानी और बिजली ख्वाजा आसिफ के मुताबिक आज 19,248 मेगावाट बिजली की पैदावार रिकॉर्ड की गई। उन्होंने कहा कि हम रोशन पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं। मुल्क की तारीख में बिजली की पैदावार का नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। वजीर पानी और बिजली के मुताबिक आज 19,248 मेगावाट बिजली की पैदावार रिकॉर्ड की गई और उन्होंने मजीद कहा कि हम रोशन पाकिस्तान की जानिब बढ़ रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज एहसन का कहना है कि अगर JIT के लिए नाम जजेस ने तजवीज किए हैं तो नवाज शरीफ के खुद को इंसाफ न मिलने के खदशात में वजन हो सकता है। इससे पहले निहाल हाशमी तौहीन अदालत केस में जस्टिस एजाज अफजल ने ये रिमार्क्स दिए थे कि अदालत ही ने रजिस्ट्रार से कहा था कि JIT के लिए ये नाम मुंतखब करे। 27 अप्रैल को मुल्क के 2 अहम इदारों के आला हुक्काम को 2 अलग अलग व्हाट्सएप कॉल्स मौसूल हुई। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के चेयरमैन जफर हिजाजी को कॉल में कहा गया
कि पनामा केस की GIT में बिलाल रसूल का नाम शामिल किया जाए। दूसरी जानिब स्टेट बैंक के डिप्टी गवर्नर को कॉल मौसूल हुई कि GIT के लिए आमिर अजीज का नाम भेजा जाए। अब तक TV चैनल पर एक प्रोग्राम में इस मामले पर तबसरा करते हुए पीपल्स पार्टी के सेनेटर एतजाज अहसन ने कहा है कि अगर ऐसा हुआ है तो फिर वजीर आजम नवाज शरीफ के अंदेशों में वजन हो सकता है। अगर वो एडमिट कर रहे हैं, इट लुक्स लाइक एन एडमिशन कि बिलाल रसूल को उन्होंने खुद कहा कि उसका नाम शामिल किया जाए लिस्ट में, बिलाल ठीक है, नॉमिनेट करके कहा बिलाल रसूल का, तो फिर तो नवाज शरीफ के जो अंदेशे हैं वो उनमें कुछ वजन हो सकता है। और वो अंदेशे ये हैं कि उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। अगर ये बात है, इस तरह है, जो मैं नहीं मानता, मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने किसी को नॉमिनेट किया होगा। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के चेयरमैन ने GIT के लिए अली अजीम इकराम और यासिर मंजूर के नाम तजवीज़ कर रखे थे, लेकिन GIT में बिलाखिर SECP की जानिब से बिलाल रसूल और स्टेट बैंक की जानिब से आमिर अजीज के नाम ही कबूल किए गए। एतजाज अहसन ने इस मामले की तहकीकात का मुतालबा किया है। वाक़यातन सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने SECP के चेयरमैन को फोन करके कहा कि एक खास शख्स को नामजद करे, और गवर्नर स्टेट बैंक को भी फोन किया। तो अगर ये दुरुस्त है, इसकी तहकीक होनी चाहिए। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने कहा है कि किसी एक मौसूस जज के रिमार्क्स पर हुकूमत की जानिब से दुख और अफसोस के इजहार का मतलब हरगिज ये नहीं कि हुकूमत और अदलिया में किसी किस्म की महाजराई होने चली है। इख्तलाफ राय को तसादुम से तशबीह देने वाले मुल्क में इस्तेहकाम के बजाय टकराव और इंतशार चाहते हैं। आज अदलिया और जज साहबान की खुद साख्ता मुहफ़्फ़िज़ बनने वाले शायद ये भूल गए हैं कि उनके अपने दौरे इक़्तिदार में इदारों को कैसे तज़हीक और तमस्खुर का निशाना बनाया जाता रहा है। बड़े बड़े ईवानों और आला ओहदों पर फाइज लोगों की जानिब से अदालती शख्सियात की तौहीन और अदालती फैसलों की खुल्लम खुल्ला नफ़ी की जाती रही। बदकिस्मती से बाज़ अनासर ने ठेका उठा लिया है कि वो इदारों और हुकूमत के दरमियान गलत फहमियों को हवा दें। ऐसे लोग बस सियासी मुफादात हासिल करना चाहते हैं। ये कहना है वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान का एक बयान में। चौधरी निसार ने वाज़ेह किया है कि हुकूमत और अदलिया में किसी किस्म की कोई महाजराई नहीं। और पाक भारत क्रिकेट मुकाबले से पहले दोनों ममालिक के अजीम खिलाड़ियों का जियो न्यूज पर टाकरा होगा। वसीम अकरम, शोएब अख्तर और रमीज के सामने गंगूली, हरभजन और अजरुद्दीन होंगे। दोनों ममालिक के अजीम खिलाड़ियों का आमना सामना और टाकरा देखिए 10 बजे हेडलाइंस के फौरी बाद। सीनियर सहाफी एजाज सैयद पर हमले के खिलाफ रावलपिंडी प्रेस क्लब के बाहर सहाफी तंजीमों ने मुजाहरा किया। मुजाहरे में अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने भी शिरकत की।